नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे हे गुरो ज्ञानदादीनबन्धो सनन्ददात करुणैक सिन्धो वृन्दावनासीन हितावतार प्रसीद राधापनय प्रचार नाम शिष्टं मनोमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरी मातरिं गोष्ठभातिं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमाधवासं प्रप्तो यस्य पतिता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावलिभ्यष्टविसुन्दराय तस्मै महप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते वन्दे नन्थाद्भुतश्रयं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादत् सद्भक्तिशस्त्राप्रवर्तक पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं पञ्चाकोपतुभ्यष्टा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I wanted to share one story that I was reminded of from Maharaj's nice class. तो महाराज की अद्भुत कथा से मुझे एक कथा का स्मरण हुआ तो मैं उसे यहाँ बताऊंगा। This is about staying out late on Harinam Sankirtan. तो हरिनाम संकीर्तन पे रात को देर तक जगते रहने से क्या होता है? They say that New York City is the city that never sleeps. There's always people running around somewhere. न्यूयॉर्क शहर वो शहर है जो कभी नहीं सोता, कहीं ना कहीं लोग दौड़ रहे होते हैं। So devotees were going out to Times Square and staying out on Kirtan till 1 o'clock in the morning. तो एक बार भक्त सवेरे 1 बजे तक कीर्तन करते हुए वहाँ पे व्यस्त थे। And they come back to the temple. फिर वे मंदिर वापस आते हैं 1:30, 2 o'clock. और फिर कुछ खा लेते हैं And then wake up Radha Govinda और वे राधा गोविंद को उठा देते हैं and have Mangalarti and then go to sleep. राधा गोविंद को आधी रात में उठा करके मंगल आरती करते हैं और खुद सोने चले जाते हैं। So Srila Prabhupada came श्रील प्रभुपाद वहाँ पे आए and he took darshan of Radha Govinda. और उन्होंने राधा गोविंद जी के दर्शन किए And he said, Govinda is looking very, very tired. और उन्होंने कहा गोविंद बड़े थके थके नजर आ रहे हैं। Are you giving him enough sleep? क्या आप उन्हें सोने का मौका देते हैं? So Prabhupada had this relationship with the deity. तो प्रभुपाद जी का विग्रहों के साथ ऐसा अनूठा संबंध था, Personal, loving relationship. व्यक्तिगत प्रेममय संबंध। And Maharaj's nice class reminded me of keeping a schedule not only for Govinda, Radha Govinda, but for Radha Govinda's devotees also. तो हमें सिर्फ राधा गोविंद के लिए नहीं, राधा गोविंद के भक्तों के लिए भी दिनचर्या को बनाए रखना चाहिए। So I wanted to talk about Prabhupada's legacy. तो मैं प्रभुपाद जी की विरासत के बारे में बात करना चाहता हूँ। Because we meditate, at least devotees who are twice initiated, meditate Krishnanandaya Dhimahi. We meditate on the relationship Srila Prabhupada has with the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. और हम श्री प्रभुपाद का परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, कृष्णानंदाय धीमहि, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। Krishnanandaya means two things: what his service to Krishna is and what his relationship with Krishna is. कृष्णानंदाय यानी कि कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है और वो क्या सेवा करते हैं। So as followers of Srila Prabhupada, we should carefully understand what his perspective is on spiritual life. तो हमें श्रील प्रभुपाद के अनुयायी होने के नाते पता होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक जीवन के ऊपर क्या। And we sing Ebe Jas Kushukti Bhuvana. एबे जस दिशुक्ति भुवन हम लोग रोज गाते हैं। That let his glories be broadcast all over the 3 planetary systems. त्रिभुवन में उनके महिमा का कीर्तन हो। But where should that start? किंतु उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? That process should start here in Srila Prabhupada's ISKCON. श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। We should understand Srila Prabhupada's legacy. हमें श्रील प्रभुपाद की विरासत को समझना होगा। So in English, legacy has 2 meanings. अंग्रेजी में विरासत के 2 अर्थ होते हैं। First meaning is the property that comes to you from inherited property from your father or some relative. तो आपके पिता या किसी संबंधी के द्वारा प्राप्त होने वाले
संपत्ति को विरासत कहते हैं। It's called virasat. विरासत, इट्स उर्दू वर्ड। Okay. So we also inherited many things from Srila Prabhupada तो इस in this, प्रकार in से this, हमें in this श्रील category. हमें श्रील प्रभुपाद से बहुत सारी वस्तुएं इस श्रेणी में प्राप्त हुई हैं। Srila Prabhupada left his temples, farm communities, goshalas, restaurants, schools. श्रील प्रभुपाद ने इन मंदिरों को, गौशालाओं को, स्कूलों को, पाठशालाओं को इत्यादि हमें दिया था। Hundreds of temples and communities कई सौ मंदिर और that has now grown to 850 temples all over the world. जिनकी संख्या आज 850 से भी अधिक हो चुकी है। He left his books and book distribution. उन्होंने अपनी पुस्तकें भी पीछे छोड़ी, ग्रंथों का वितरण भी हमसे करवाया। This is the real wealth of our society. तो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। Because Srila Prabhupada pointed out, what authority do we have to preach without Shastra? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया कि बगैर शास्त्रों के हम किस आधार पे अपने प्रचार को आगे लेकर जाएंगे। The world has seen many bogus institutions simply created out of the mental dexterity, foolishness of a man's mind. इस जगत ने ऐसी अनेक संस्थाओं को देखा है जो किसी व्यक्ति के सनकीपन से जन्मी थी। Our presentation is Shastra. हमारा प्रस्तुतिकरण शास्त्र से है। The Shastra Vedamuchaja Vartate Kamakarata Nasa Siddhim Apnoti Na Sukham Na Param Gatim. There's no elevation, there's no happiness, there's no perfection without Shastra. And Prabhupada gave us Shastra. शास्त्रों के बिना कोई सुख नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, और श्रील प्रभुपाद ने हमें इन परिपूर्ण शास्त्रों को प्रदान किया था। I'm told that to date 600 million pieces of literature have been distributed by this society. मुझे ये बताया गया कि आज की तारीख में 6 करोड़ से अधिक ग्रंथों का वितरण हमारे समुदाय द्वारा किया जा चुका है। And they are time bombs, indeed, they are time bombs. और वास्तव में ये टाइम बॉम्ब के सदृश हैं। I'll tell you a nice book distribution story. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ ग्रंथ वितरण से संबंधित। A friend of mine who joined our ISKCON society many years ago had a contentious relationship with his brother-in-law, his Jijaji. मेरे एक मित्र का अपने जीजा जी के साथ बहुत ही अद्भुत संबंध था। He hated Hare Krishna devotees. वो हरे कृष्णा के भक्तों से बड़ी घृणा करते थे। He would go to the airport just to break up sales and harass the book distributors. तो वो हवाई अड्डे पे इसलिए जाते थे ताकि ग्रंथ वितरकों को परेशान कर सकें। So one day he stole Isopanishad. तो एक दिन उन्होंने ईशोपनिषद ग्रंथ देखा। Like free book, right? And he grabbed it and just walked off. उन्हें कहा फोकट में है ना, हाथ से छीनी और ले गए। But he took it home and he put it in his library. वे उसे घर ले गए और अपने पुस्तकालय में रख दिए। So my friend was at his sister's house looking through the library. His sisters, At his sister's home. अपनी बहन के घर पे उन्होंने ये पुस्तकालय भेज दिया। And then, what is this? उन्होंने बोला, Sri "ये क्या है?" Isopanishad. श्री ईशोपनिषद। He came to our temple holding that book, says, I want to join your society. I want to be a devotee. और वो उस पुस्तक को लेके मंदिर आए, कहती है मैं भक्त बनना चाहती हूँ। Another one of Srila Prabhupada's time bombs goes off. तो श्रील प्रभुपाद का एक और टाइम बम फट गया। Another story, there was a very evil-hearted man that attacked one of our book distributors in the subway system of Paris. तो पेरिस के सबवे सिस्टम में एक बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति ने हमारे भक्त के ऊपर आक्रमण कर दिया। This Mataji was very, very dedicated book distributor. ये माता जी बहुत ही बड़ी लगन से ग्रंथों का वितरण किया करती थी, But she had very frail body. किंतु वो बहुत ही दुबली पतली थी। So this evil man picked her up and threw her bodily off the train onto the concrete platform, injuring her body. तो इस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उन माता जी को उठाया और कंक्रीट की सतह पे गिराया। And he took a Krishna book and tore it in pieces और कृष्ण पुस्तक को उनकी आंखों के सामने फाड़ फाड़ के अलग कर दिया। and put it in his briefcase. उसको फाड़ के अपने ब्रीफकेस में रख लिया। So when he got back home, his maidservant was going through his briefcase. Oh, some special damaged book. And she taped it together, put it on the bookshelf. और उनकी नौकरानी ने देखा, अरे बड़ी अच्छी पुस्तक है, लगता है फट गई है, उसको ले करके टेप करके उनके पुस्तकालय में रख दिया। So some years later, the man's wife died,
And he was grief-stricken, practically suicidal, full of grief and separation from his dear wife. और कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया और ये बड़े दुख में थे, आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। And he was looking through his bookshelf. और तब ये अपने पुस्तकालय में खोज रहे थे। He pulled out that Krishna book that had been taped together by his maidservant and began to read. और उन्होंने उस पुस्तक को खींच निकाला जिसको उनकी नौकरानी ने टेप करके वापस रख दिया था। And by reading, he became overwhelmed with guilt. What have I done? What offense have I created? Attacking this innocent lady who is trying to help society. और तब उनके मन में ये भाव आया, उनको बड़ा पश्चाताप और ग्लानि हुई कि मैंने क्या अपराध कर दिया, एक निर्दोष महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार। He came to our Paris temple with tears in his eyes, तो वे रोते रोते हमारे पेरिस के मंदिर में गए, holding that Krishna book in his hand, अपने हाथों में उस कृष्ण पुस्तक को पकड़े हुए, and became very active member of the community and big donor also. और हमारे समुदाय के एक बहुत बड़े दानदाता बने और बहुत सक्रिय सदस्य बने। So it is said that the pen is mightier than the sword. ऐसा कहते हैं कि कलम में तलवार से अधिक शक्ति होती है। And Srila Prabhupada's part and parcel of his assault of his preaching campaign was book distribution. और श्रील प्रभुपाद के प्रचार आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था ग्रंथों का वितरण। So Prabhupada left us this huge legacy of book distribution. श्रील प्रभुपाद ने हमें एक बहुत सुंदर पैतृक संपत्ति दी है, ग्रंथों का वितरण। All those books are out there. सारी पुस्तकें बाहर जा चुकी हैं And more are going out every day all over the और world. सारी दुनिया में इन ग्रंथों का वितरण चल रहा है। He left us cars, buildings, bank accounts, corporate structure. उन्होंने हमारे लिए कई कारें, बैंक अकाउंट और स्ट्रक्चर छोड़ दिए। Legal existence in foreign countries. विदेशों में कानूनी दस्तावेज, Recognition and praise for ISKCON. इस्कॉन के लिए बड़ी पहचान, Appreciation of ISKCON by world leaders, politicians, scholars, religionists. विश्व के बड़े नेताओं के द्वारा इस्कॉन को एक मान्यता प्रदान की गई। These are the physical assets that Srila Prabhupada left us. तो श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ रखी है। But properties do not make an institution. संपत्तियों से कोई संस्था नहीं बनती। There's another meaning to this word, legacy. पैतृक संपत्ति के लिए एक और शब्द आता है, And that is, what is our heritage? What is our history? What is our objective? What has Prabhupada given us in our heart? तो हमारा उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद ने हमारे हृदय में हमें क्या प्रदान किया है? That has to be carefully understood by ISKCON devotees. इस्कॉन के भक्तों को इसे बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। That what is the mood and mission of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य और उनका मनोभाव क्या है? I have a godbrother who dedicated most of his life to distributing Srila Prabhupada's books. मेरे गुरु भ्राता हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ग्रंथों के वितरण में लगा दिया And he has a few treasured items that belong to Srila Prabhupada. और उनके पास श्रील प्रभुपाद की कुछ व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं भी हैं। One of them is a small little address book. उसमें से एक छोटी एड्रेस बुक है। So he put it away and he was keeping it very carefully, but he never looked through all the pages in the book. और वे उसे एक पुस्तक की भांति सहेज संभाल कर रखते हैं। So one day he's looking through, and in the very back, Srila Prabhupada had written, "Save the world from godlessness." और उस डायरी के अंत में श्रील प्रभुपाद ने एक वक्तव्य लिखा है, इस जगत को नास्तिकता से बचाइए। He wrote it twice. उन्होंने Save इसे the 2 बार world लिखा है। from godlessness. इस जगत को नास्तिकता से बचाइए, ये बात उन्होंने 2 बार लिखी। So, and we understand this from his pranam mantra. तो हमें उनके प्रणाम मंत्र से बात समझ में आती है। The whole institution of ISKCON can be encapsulated in his pranam mantra. तो पूरे मनोभाव को और उद्देश्य को इस प्रणाम मंत्र में हम सीमित कर सकते हैं, We say Saraswati Deve and Gauravani. जो कि है सारस्वती देवे और गौरवाणी। What does Saraswati Deve mean? सारस्वती देवे मतलब Who can say? कौन कह सकता है? Prabhu? Servant of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेवक। Srila Prabhupada identified himself as a servant of Bhakti. Prabhupada wrote this mantra himself. श्रील प्रभुपाद अपना परिचय, उन्होंने मंत्र स्वयं लिखा था और वे अपना परिचय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सेवक के रूप में दिया करते थे। So this is the very foundational principle of spiritual life.
तो ये एक मूलभूत सिद्धांत है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। We say yasya deve para bhaktir tata devi tata guru tasyaiti katita yarta prakashante mahatmana. How do we get realization prakashante mahatmana? By the grace of Guru. तो हमें साक्षात्कार कैसे होता है? गुरु की कृपा से होता है। You can be the most fired up chanter of the holy name, the most studious scholar, the most dedicated pujari or cook, but you'll never get realization without the mercy of Guru. तो आप हो सकता है बहुत तेज तर्रार जप करने वाले हों, बहुत बड़े पंडित हों, बहुत अच्छे पुजारी हों, किंतु जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक आपको साक्षात्कार नहीं होता। There's no Krishna without Guru. तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती गुरु के बगैर। Or we can say no Krishna and you with Guru, or with no Guru, no Krishna. नो कृष्णा, नो गुरु, नो गुरु, नो कृष्णा। K-N-O-W or N-O. कृष्ण को जानिए और गुरु को जानिए, गुरु को जानिए और कृष्ण को जानिए। This is the foundational principle of our progress in spiritual life. How will we attract the mercy of our spiritual master? तो ये एक मूलभूत सिद्धांत है कि हम गुरु की कृपा को कैसे आकर्षित करते हैं। We have to do what he did. हमें वो करना है जो उन्होंने कर दिखाया है। It is said in Mahabharata that the principle of Dharma is not easily understood. महाभारत में ऐसा कहा गया है कि धर्म के सिद्धांत को समझना बड़ा कठिन होता है। Dharmasya tattam nihitam guhaya mahajano yena gatasya panta. If you want to understand what is truth, what is dharma, and what is the process to follow in the footsteps of a great soul. तो हमें ये समझना होगा कि धर्म क्या है और महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण कैसे किया जाता है। So this is Saraswati Devi becoming sold out servant of your Guru. तो ये है सरस्वती देवी, यानी कि अपने गुरु का बिका हुआ सेवक। Because if you lose Guru Nishtha, you lose everything. क्योंकि यदि हम गुरु निष्ठा को खो बैठे तो हम सब कुछ खो देते हैं। And the next principle is Gauravani Pracharini. और अगला सूत्र है गौरवाणी प्रचारिणे। What do we teach? हम क्या सिखाते हैं? We teach and promote the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हम चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य को इस जगत में सिखाते हैं। We pray to Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. We worship Srila Rupa Goswami because he understood the Manobhishtam, the inner mood, what Chaitanya Mahaprabhu wanted. हम रूप गोस्वामी की प्रार्थना में ये कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट उनके मन की अभिलाषा को समझ पाए थे। Keep me close to your lotus feet. हम उनसे प्रणाम करते हैं कि अपने चरण कमलों के निकट हमें स्थान दीजिए। Let us not deviate from the principles of Rupanuga bhajan. तो हमें रूपानुग भजन के सिद्धांत से अपने आप को दूर नहीं करना है। So this is Gauravani Pracharane. तो ये है गौरवाणी प्रचारिणे। And what is the Manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu? और श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? Pritivityacha Jatanagaradi Gram Sarvatra Pachora Horbi More Nam. To take the holy name to every town and village on the surface of the globe. तो इस पृथ्वी के समस्त नगर और ग्रामों में भगवान के नाम का प्रचार करना है। And practically speaking, to one degree, this has already happened. और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक हद तक ये हो चुका है। Somewhere on this planet, 365 days a year, 7 days a week, 24 hours a day, somewhere a devotee is chanting the holy name. कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह पे 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे कोई ना कोई भक्त हरि नाम का कीर्तन कर रहा है। Somewhere it's Tulsi Arti, somewhere it's Rajbhoga Arti, somewhere it's Sandhya Arti, somewhere they're going on Harinam. The holy name is being vibrated continuously by the mercy of Srila Prabhupada. तो कहीं पे संध्या आरती हो रही है, कहीं तुलसी आरती हो रही है, कहीं भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन पे जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर जगह हरिनाम का प्रचार चल रहा है। No other person has done this. तो इस प्रकार का स्थान और कहीं नहीं है। Similarly, 365 days a year, 7 days a week, 24 hours a day, someone somewhere is getting prasadam from the hand of an ISKCON devotee. इसी प्रकार से 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त को इस्कॉन के भक्त के हाथों से भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो रहा है।
Practically speaking, Srila Prabhupada single-handedly changed the course of human history. श्रील प्रभुपाद ने अकेले ही मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। Now I want to play a part of a recording by one extraordinary devotee. Her name is Jahnavi Harrison. तो जाह्नवी हैरिसन माता जी के प्रचार से मैं एक रिकॉर्डिंग बजाना चाहूंगा। Everyone listen to Jahnavi Harrison? She has क्या an आपने जाह्नवी extraordinary हैरिसन को kirtan. सुना है? Everyone knows. कौन कौन जानते हैं? So this is a recording she made describing an exchange she had with our esteemed godbrother Bibi Govinda Maharaj. तो बीबी गोविंद महाराज के साथ उनका एक आदान प्रदान था, इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं इसे बजा के सुनाऊंगा। Who had a fortunate meeting with Srila Prabhupada's beloved godbrother Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. तो इनकी अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज श्री प्रभुपाद गुरु भ्राता से मुलाकात हुई थी। Now don't freak out. Oh, Prabhupada's godbrother, they all hated him. It is not like that. ओ श्री प्रभुपाद के गुरु भ्राता, हम उनसे कैसे सुन सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। Prabhupada, like anyone else, had devotees that loved him that would die for him. And he had godbrothers that were seriously envious of him. This devotee, Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, loved Prabhupada heart and soul, and Srila Prabhupada loved him. तो ये जो विशिष्ट भक्त हैं श्री अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे, प्रभुपाद भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। He always knew when Srila Prabhupada was in Vrindavan. No one had to tell him. He knew whenever Prabhupada came to Vrindavan. जब जब श्री प्रभुपाद वृंदावन में होते, उन्हें पता पड़ जाता, किसी को उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। And he'd sit down next to Prabhupada and they're slapping each other on the leg, they're laughing, they're joking, they're enjoying life together. और ये साथ बैठ के इस तरह से बजा के ताल ठोक के आपस में मस्ती करते थे, मजाक करते थे और जीवन के आनंद उठाते थे। Eternal God brothers. There's even a story about him also. उनके बारे में भी कुछ कथाएं हैं, ये नित्य गुरु भ्राता हैं। Babaji Maharaj is experiencing some health issues. बाबा जी महाराज की तबीयत खराब थी, So the doctor put stethoscope to his heart to hear. डॉक्टर ने हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाया। If I put stethoscope to my heart, they'll hear dung 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 dung. यदि मेरे हृदय पे कोई स्टेथोस्कोप लगाया तो इस तरह से आवाज आएगी, डुम डुम। They put stethoscope to Babaji Maharaj's heart. What did they hear? उन्होंने बाबा जी महाराज के हृदय पर स्टेथोस्कोप लगाया, क्या सुनाई दिया? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम, राम राम, हरे हरे। So I want to play this. I'm trying to explain, give some context to what it is. Jahnavi Devi is explaining her interaction with Bibi Govinda Maharaj, who had interaction with Srila Prabhupada's godbrother. It's very wonderful. बीबी गोविंद महाराज का श्रील प्रभुपाद से, उनकी श्रील प्रभुपाद के गुरु भ्राता किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से जो वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में जाह्नवी देवी बता रही हैं, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। It'll take a minute for it to come. So I just read something yesterday that I wanted to share as an appreciation of Srila Prabhupada. This is something that His Holiness Bibi Govinda Swami related. He says, तो मैं यहाँ कुछ बताना चाहूंगी जो बीबी गोविंद महाराज का अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में। he's speaking about a meeting he had with Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj a long time ago. He said, when I first met तो कई दिनों पहले उनका अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से वार्तालाप हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। him, I looked at him and I didn't know what to say. And I said, Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj,
And then he saw that I had a tape player in my hands. And so without my having to say anything, he just closed his eyes and he started tapping his hands together. And he sang his Mangala Charanam before singing Sri Krishna Chaitanya. और श्री कृष्ण चैतन्य कहने के पहले वे उंगलियों को थापते हुए मंगलाचरण कहने लगे। And then he started singing Hare Krishna mantra. And it was like going into another world. He was chanting so beautifully, and it was like each syllable was drenched in bhava and prema. तो वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और हर अक्षर भाव और प्रेम से परिपूरित था। About 20 minutes he stopped. And then he looked at me and he said, I would like to tell you something. I said, 20 मिनटों के बाद वे रुके और वे बोले, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। what is that? And he said, I am an old man and I've had a lot of experience in this world. From my experience, I can honestly tell you that there has never been a greater acharya than your spiritual master. मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मुझे जगत का बहुत अनुभव है, किंतु मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आपके गुरुदेव के समान आचार्य सारे जगत में नहीं हुआ। And when he said that, I became stunned because he was a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चुप हो गया क्योंकि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। Then he looked up and said, there has never been an acharya in history who has performed miracles like your spiritual master. जगत के इतिहास में ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ जिन्होंने आपके गुरु महाराज के समान कोई अद्भुत चमत्कार कर दिखाया हो। And then he paused and he looked at me. He said, do you know why? I was so stunned, I couldn't say anything. And he said, because in history, there was never a greater servant of Sri Krishna's holy name than your spiritual master. और क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इस जगत में हरि नाम के सेवक के रूप में और कोई व्यक्ति नहीं था जो आपके गुरु महाराज की बराबरी कर सके। Spiritual master had so much absolute understanding of Sri Krishna's holy name and so much absolute faith in Sri Krishna's holy name that he personally carried Sri Krishna's holy name through the length and the breadth of the world. आपके गुरुदेव को भगवान कृष्ण के नाम में ऐसी समझ और ऐसी श्रद्धा थी कि उन्होंने इसे सारी दुनिया में फैलाया, इसका प्रचार किया। Therefore, he is the greatest acharya who has ever existed. इसलिए ये सर्वकाल में सबसे बड़े आचार्य कहलाए जाते हैं। Srila Prabhupada ki जय। So this isn't, it's wonderful recording, no? Greatest Acharya. And this isn't just the rambling or prejudice of a follower of Srila Prabhupada. तो ये श्रील प्रभुपाद के एक अनुयायी का पूर्वाग्रह है, कैसे श्रील प्रभुपाद इस जगत के सबसे बड़े आचार्य थे। It's objective fact. ये वास्तव में एक सर्वविदित तथ्य है। Ramanujacharya, Madhvacharya, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself never left India. रामानुजाचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि इन्होंने कभी भी भारतवर्ष नहीं छोड़ा। Why are the Africans chanting Hare Krishna? The Americans, the Chinese, the Europeans, the Australians, the Japanese, why are they all chanting Hare Krishna? Only because of Srila Prabhupada's contribution. तो आज अमेरिका के लोग, चीनी लोग, जापानी लोग ये क्यों हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं? ये श्रील प्रभुपाद का अनूठा योगदान है। Srila Prabhupada single-handedly brought the holy name to every corner of the globe, fulfilling the Manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु की मनोकामना को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने सारी दुनिया में हरि नाम का प्रचार किया। Now we just celebrated, or in the process of celebrating, the 150th anniversary of the appearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. हमने हाल ही में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 150वीं वर्षगांठ मनाई। As a society, we also participated in this celebration, as it should be.
एक समुदाय के रूप में हमने इस अनुष्ठान में भाग लिया और हमें लेना भी चाहिए। But think of it, this celebration is an empty celebration without acknowledging the person who fulfilled the desires of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. किंतु विचार कीजिए, यदि इस अनुष्ठान में जिस व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मनोकामना को पूरा किया, यदि उनको ना लाया जाए तो ये अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। Who fulfilled the desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूरा किया। Who prayed, when will that day come when the fair-skinned Europeans and Americans join their Bengali brothers in Mayapur Dham and chant Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. When will that day come? जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कब वो दिन आएगा जब गोरी चमड़ी वाले अमेरिकी यूरोपीय लोग अपने बंगाली भाइयों के साथ निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल का कीर्तन करेंगे। That day has come. वो दिन आ चुका है। In Mayapur Dham, मायापुर धाम में 6 days a week there's Harinam Sankirtan. सप्ताह के 6 दिनों हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होता है। And the Indonesians and the Russians and the Ukrainians and the Americans and the Chinese and the Africans are all gathered together in front of the TOVP office chanting Hare Krishna Mahamantra. और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग टीओवीपी के सामने एकत्रित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समवेत रूप से करते हैं। In Russia and Ukraine, they're killing each other, they're shooting and bombing each other. And in Mayapur Dham, they're laughing and embracing and singing the holy name in ecstasy. रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतारू हैं, किंतु हरि नाम करते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए मायापुर में एक साथ रहते हैं। This Harinam Sankirtan has the power to change the face of the world. हरिनाम संकीर्तन में वो शक्ति है कि दुनिया की सूरत बदल के रख दे। Srila Prabhupada wrote something very nice. श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। Because he was the most favored son of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. क्योंकि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सबसे प्रिय पुत्रों में से एक थे। And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur instructed all his disciples to preach Krishna consciousness. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया था कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। But who was it that actually fulfilled the desire of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the desire of Srila Bhaktivinoda Thakur? That was our Srila Prabhupada. किंतु किसने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छाओं को पूरा किया? ये थे हमारे श्रील प्रभुपाद। Our god brother Pita Prabhu, who unfortunately has left this world. तो हमारे गुरु भ्राता पितो प्रभु जो इस दुनिया से जा चुके हैं, among many others that have recently left. और मेरे कई और गुरु भ्राता भी जा चुके हैं। He wrote, when he was in his room, Srila Prabhupada talked about his god brothers. जब अपने कमरे में होते थे, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भ्राताओं के बारे में बातें करते थे। He said, I am the only son of my Guru Maharaj. उनका कहना था, मैं अपने गुरु महाराज का इकलौता पुत्र हूँ। The son inherits the father's business, and of my god brothers, I am the only one that has inherited my father's business. पिता को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है, मैं ही वो एकमात्र पुत्र हूँ जिसे अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है। Meaning the business of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कार्यकलापों में। He said the rest of my god brothers are like daughters because the daughters stay within the house of the father. मेरे बाकी गुरु भ्राता बहनों के समान हैं, बेटियों के समान है, क्योंकि बहनें और बेटियां घर में रहती हैं। They do not inherit the business. उन्हें पिता की संपत्ति में भाग नहीं मिलता। My Guru Maharaj only had one son, and that is me. मेरे गुरु महाराज के एकमात्र पुत्र थे और वो हूँ मैं। The Gaudiya Math deviated so much from our spiritual master. हमारे गुरु महाराज के आदेशों से गौड़ीय मठ दिग्भ्रमित हो गया। But next to me, they're still the best representatives of Lord Chaitanya on this planet. और next to So next to me, in other words, they're also preaching. We should not be offensive, but it's not offensive to speak historical truths. तो मेरे अलावा और भी हैं जो प्रचार कर रहे हैं, किंतु सच बोलने में हमें डरना नहीं चाहिए। So first is Prabhupada, then the Gaudiya Math. That's how Prabhupada saw it.
तो पहले हैं प्रभुपाद, उसके बाद है गौड़िया मठ। इस प्रकार प्रभुपाद उसे देखा करते थे। They also did very significant preaching work, but only within the borders of India. उन्होंने भी प्रचार का प्रयत्न किया, किंतु केवल भारत की सीमाओं तक सीमित था। So Srila Prabhupada left us a legacy to preach Krishna consciousness. That is our heritage. It's what we do. तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए एक विरासत छोड़ी है, एक पैतृक संपत्ति छोड़ी है, वो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। हम यही कार्य करते हैं। And for this purpose and this purpose alone, we form societies, institutions, vehicles through which we can present the holy name to the world. और इसी कार्य की पूर्ति हेतु हम इस संस्था को बनाए रखते हैं, जिसके माध्यम से सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार प्रसार किया जा सके। Ask yourself, if Srila Prabhupada had never left Radha Damodar अपने आप से पूछिए, श्रील प्रभुपाद ने कभी भी राधा दामोदर मंदिर को नहीं छोड़ा था, and instead had opted for a comfortable life, living in Goloka Dham, Radha Damodar temple is not different. It's a center of the spiritual world. राधा दामोदर मंदिर ये आध्यात्मिक जगत का केंद्र है, ये आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है। Living in Vrindavan, Sadhu Sangha, Radha Damodar, Mahaprasad. वृंदावन में वास, राधा दामोदर, साधु संग, महाप्रसाद, Jamuna, Sadgoswami temples. षड गोस्वामियों के मंदिर, यमुना। Srila Prabhupada left Goloka, as good as Goloka, to descend to hell on the lower east side of New York City. श्रील प्रभुपाद ने गोलोक वृंदावन का परित्याग किया और नरक में उतर गए, जो कि था लोअर ईस्ट साइड न्यूयॉर्क सिटी। With the alcoholics, the drug addicts, the hippies, the prostitutes, the thieves. जहाँ पे दुनिया भर के चोर, गुंडे, बदमाश, डाकू इत्यादि रहा करते थे। He left Goloka, Vrindavan, Boma Vrindavan, वे to भौम go वृंदावन there, to go to hell. वे भौम वृंदावन छोड़ के नरक तुल्य स्थान पे चले गए। So ask yourself, if Srila Prabhupada had never done that, if he had stayed very comfortably living in Radha Damodar, would you have a guru? अपने आप से प्रश्न कीजिए, यदि श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर नहीं छोड़ा होता तो क्या आपको गुरु प्राप्त होते? Would you have tilak on your forehead and kantimala on your neck? क्या आपके सिर पे तिलक होता या गले में कंठी माला होती? Would you be chanting Hare Krishna? क्या आप हरे कृष्ण का जप करते थे? Would you even be a vegetarian? क्या आप एक शाकाहारी भी बन सकते थे? The Russians, the Chinese, the Africans, the Americans, what about them? The whole world was benefited by Srila Prabhupada's bold step, setting foot at Boston Harbor, putting his lotus feet off the Jaladuta. जलदूत से निकलकर अमेरिका की धरती पे पदार्पण, श्रील प्रभुपाद का एक साहसिक कदम, इसने हम सभी के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जीवन को बदल के रख दिया। So this is a great institution. तो ये एक बहुत महान संस्था है। And Srila Prabhupada left both of these legacies to all of you. और श्रील प्रभुपाद ने ये संपत्ति आप सभी के लिए छोड़ दी है। You are the inheritors of Srila Prabhupada's legacy. आप श्रील प्रभुपाद के संपत्ति के वारिस हैं। The properties and the mood of Srila Prabhupada, the mood and mission and the properties, both understandings of legacy have been given to you by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के पैतृक संपत्ति की समझ, उनके दस्तावेज, उनकी शिक्षाएं, सब कुछ आपके लिए छोड़ी गई हैं। We, as Srila Prabhupada's disciples, are all gone in a short amount of time. कुछ ही समय में हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य चले जाएंगे। I'm 72 years old. I will not see 80. I'm 72 years old. I will not see 80. मेरी उम्र 72 वर्ष की हो चुकी है, मुझे नहीं लगता मैं 80 वर्ष की उम्र तक जा पाऊंगा। Some of my godbrothers are 85 already. मेरे कुछ गुरु भ्राता 85 वर्ष के हो चुके हैं। How long can we stay? हम और कितने दिनों तक रहेंगे? So whose responsibility does it become when we're all gone? तो हम सबके चले जाने के बाद उत्तरदायित्व तो किसका रहता है? Are you ready to accept the legacy of Srila Prabhupada? क्या आप श्रील प्रभुपाद की संपदा को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं? Are you? With enthusiasm! Haribo! Your enthusiasm to follow strictly the instructions of Srila Prabhupada will spread Krishna consciousness to every continent, every city of the world. श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को उत्साहपूर्ण पालन करने का ये मनोभाव सारी दुनिया में इस आंदोलन को पहुंचा देगा। Don't think that our business is finished because we have some temples and some books out.
क्योंकि हमारे कुछ मंदिर बन चुके हैं, कुछ ग्रंथों का वितरण हो चुका है, तो ये मत सोचिए कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। There are tens of millions of people that have never even heard the name Krishna. ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम तक नहीं सुना है। So take this seriously. Understand that this responsibility is coming to you sooner than you think. तो इस उत्तरदायित्व को गंभीरता पूर्वक लीजिए। आपके विचार करने के पहले ही ये दायित्व आपके ऊपर आने वाला है। To end, I want to read one quote from Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद के उक्ति को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। Srila Prabhupada said, श्रील प्रभुपाद ने कहा, "We have got practical experience how a great institution was lost by whimsical ways. हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कैसे एक महान संस्था का पतन हो गया था। Without carrying out the order of the spiritual master, they manufactured something. गुरु की आज्ञा का अनादर करके उन्होंने कुछ मनगढ़ंत तकनीक का प्रयोग किया था And the whole thing was lost. और पूरी चीज समाप्त हो गई। Therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur stresses very much on the words of the spiritual master. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु की वाणी पर बहुत जोर देते हैं। Vyavasayatmika buddhir ekeha kuru nandana. व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के If you stick to the order of the spiritual master, यदि आप गुरुदेव के आदेश से लगे रहें, then without caring for your own convenience or inconvenience, अपनी सुविधा या असुविधा को ताक पे रखते हुए, then you become perfect. तब आपको परिपूर्णता प्राप्त होती है। And then Krishna consciousness will continue to grow more and more and more. और तब जाके कृष्ण भावनामृत का विकास उत्तर उत्तर होता रहेगा। Yesterday was very emotional experience for me. कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक था। To watch the third generation of ISKCON devotees accept initiation from Pramanik Guru. एक प्रामाणिक गुरु से इस्कॉन की तीसरी पीढ़ी दीक्षा स्वीकार कर रही थी। And you हरिओ, and you new initiates, you will also have your disciples. Some of you will be guru also. और आप में से जिन्होंने दीक्षा ली, आप में से भी कुछ लोग आगे जाके गुरु जरूर बनेंगे। It doesn't end with your guru. ये आपके गुरु तक सीमित नहीं है। Parampara means one after another. परंपरा मतलब एक के बाद एक चलती रहने If वाली। we can expect generations of ISKCON devotees, then follow the example shown by Srila Prabhupada. तो आने वाली कई पीढ़ियों से हम आशा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए उदाहरण का अनुसरण वे करते रहेंगे। Because he is the benchmark by which we can understand what we should do and what we should not do. क्योंकि वे मापदंड हैं जिससे हम समझ सकें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Just like if a carpenter wants to make 20 tables exactly the same size. जैसे कि एक लकड़ी का मिस्त्री एक बढ़ई किस प्रकार से 20 टेबल एक ही माप के बना देता है। And to do that, he needs 20 pieces of wood that are exactly the same size. और ये 20 लकड़ी के हिस्सों को जो कि एक ही माप के होते हैं एक साथ एकत्रित करता But है। if he takes the first piece of wood and he measures it to the second, takes the second and measures the third, third to the fourth, fourth to the fifth, by the time he gets to the 20th piece, the 20th piece is not the same size as the first piece. यदि पहले हिस्से से दूसरे को मापे, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जब तक वो 20वें हिस्से तक पहुंचेगा तो वो पहले हिस्से से मेल नहीं खाएगा। So compare, ask yourself, if you're confused, you don't know what to do, ask yourself, what would Srila Prabhupada do? यदि आप असमंजस की स्थिति में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना चाहिए, तो आप मन में प्रश्न कीजिए, श्रील प्रभुपाद इस परिस्थिति में होते तो क्या करते? What did Srila Prabhupada say? श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? What did Srila Prabhupada write in his books? श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है? Then the legacy he left us will remain intact generation after generation after generation. तब आने वाली पीढ़ियों में भी ये विरासत, ये संपदा वैसी की वैसी बनी रहेगी। Please take very seriously the words I'm speaking to you today. तो आज मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ इसको बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार कीजिए। Time is up. Thank you very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai Gaur Premanande. हिज ग्रेस सर्वद्रिक प्रभु की जय।